मुंबई में एक इमारत गिर गई है। 8 लोगों की इसमें मौत हुई है। 20 लोग फंसे बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। हर तरफ फैला मलबा। राहत और बचाव में जुटी मुंबई फायर ब्रिगेड और बीएमसी की टीमें मलबे में जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में जुटी। जैसे ही मलबे से फंसे शख्स को रेस्क्यू टीम के लोगों ने निकाला तो तालियां बज उठी। मुंबई के घाटकोपर में एलबीएस रोड के पास दामोदर पार्क इलाके की यही वो 4 मंजिला इमारत जो आज सुबह 10:30 बजे भरभरा कर गिर पड़ी। चिल्ला रहे थे लोग, इसलिए घर से बाहर आई। अंदर लोग बोल रहे हैं नीचे आओ, बिल्डिंग गिरने वाली है। मैं चौथे माले वाली ने देखा भी, नीचे आओ बोली, वो दरवाजे तक आई होगी, इतने में हिलने को चालू हो गए। तो मैं भी उधर ऐसे ये जो साई अपार्टमेंट है, यहाँ पहली मंजिल पर एक अस्पताल था यहाँ, और उसके ऊपरी 3 मंजिलों पर रिहायशी घर थे। क्या ये इमारत काफी पुरानी थी? इसकी हालत खराब थी? कम से कम 10 साल की थी, 10 साल के ऊपर ही की थी। हालत नहीं खराब थी, हालत ठीक थी। इसका मेंटेनेंस का नीचे का काम चल रहा था। इन लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द साफ है। इस बिल्डिंग में करीब 15 परिवार रहते थे। मारे गए लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं हैं। लोगों में गुस्सा है और हादसे के लिए शिवसेना के नेता को जिम्मेदार बता रहे हैं। शिवसेना के उम्मीदवार यहाँ पे सुनील सितब है, जिनकी ये प्रॉपर्टी थी। ग्राउंड फ्लोर में उनकी हॉस्पिटल वो चला रहे थे, और हॉस्पिटल चलाने के बाद आज वो गेस्ट हाउस चलाने जा रहे थे। तो ये सारी जिम्मेदारी सुनील सितब की है। उनके ऊपर मनुष्य वध का केस होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, इसे हमारी मांग है। गुस्साए लोगों ने मुंबई के मेयर विश्वनाथ पांडुरंग महाडेश्वर को घेर लिया। हॉस्पिटल जो है ना, उसका पिलर का काम चल रहा है। सर, महाडेश्वर से सुन लिया आपने? हॉस्पिटल का पिलर का काम चल रहा था, इसके लिए जो है ये घटना हुई है। इसके बारे में आपके अधिकारी आपको क्यों पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं? पिलर का कुछ काम चल रहा था और उन्होंने गलत काम किया होगा, और उसके वजह से इमारत जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हुई होगी, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मामले की जांच के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन क्या इस कार्रवाई से मारे गए लोगों की जान की भरपाई हो पाएगी? आपने देखा लोगों में कितना जबरदस्त गुस्सा है। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, और इस हादसे में भी शिवसेना के नेता का नाम आ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो रेनोवेशन का काम चल रहा था नर्सिंग होम में, वो बिना जो है बीएमसी की मंजूरी के चल रहा था, गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। ये बात साफ हो रही है। और इस मरम्मत के काम के दौरान जो है जो खंभे थे जिनसे की इमारत को सपोर्ट मिलता था, उनके साथ में छेड़खानी की गई, और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ऐसा प्राथमिक तौर पर पता लग रहा है। दूसरी अहम बात ये पता लग रही है कि इस इमारत को जो बीएमसी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो ओसी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। इस इमारत को और आसपास की कई और भी इमारतें हैं जिन्हें ओसी नहीं मिला था। ये इमारत जो प्रकाश मेहता, जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, उन्होंने दोपहर को बताया था कि करीब 35 साल पुरानी ये इमारत थी, और बीएमसी की ओर से मेयर ने ऐसा बयान दिया कि बीएमसी की ओर से कोई ऐसी नोटिस नहीं दी गई थी कि ये इमारत जो है खतरनाक हालत में है, जर्जर हालत में है और कभी भी गिर सकती है। जी, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं कि इस बिल्डिंग में बिना इजाजत काम चल रहा था। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इस बिल्डिंग के पास नहीं था। इसके नीचे निर्माण का काम चल रहा था। 4 मंजिला ये इमारत गिरी, मलबे में दबकर लोगों की मौत भी हुई है, और जबरदस्त गुस्सा लोगों में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।